नमस्कार, मैं उर्मिला यादव अपने YouTube चैनल उर्मिला यादव हिंदी क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। आज की इस कड़ी में हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत निबंध से संबंधित आगे के प्रश्न उत्तर करने जा रहे हैं। इससे पहले हम निबंध से संबंधित 2 भाग कर चुके हैं, आज ये हमारा तीसरा है। जैसा कि आपको पता है, सभी प्रश्न उत्तर विकल्प के साथ होंगे, सही विकल्प का आपको चयन करना है। प्रश्न उत्तर शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बार फिर से निवेदन करती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं और अच्छा करने का प्रयास करूं। हमारे आज के प्रश्न उत्तर शुरू होते हैं। अब प्रश्न नंबर 1, समीक्षात्मक निबंधों में व्यक्तिगता का पोट किसके निबंधों में मिलता है? 4 विकल्प हैं, इनमें से हमें सही विकल्प का चयन करना है। मैं सभी विकल्प नहीं पढ़ूंगी क्योंकि इससे समय ज़्यादा लगेगा और मुझे पता है समय सबके पास कम है, तो आप केवल आंसर सुनिए और यदि आपको पता है तो आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। समीक्षात्मक निबंधों में व्यक्तिगता का पोट डॉक्टर नगेंद्र के निबंधों में मिलता है। सही उत्तर है डॉक्टर नगेंद्र। अगला प्रश्न है, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र ये रचना किसकी है? दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र की कृति है ओम प्रकाश वाल्मीकि। सही उत्तर है क्या है? ओम प्रकाश वाल्मीकि। अगला प्रश्न आता है, भारतीय साहित्य की विशेषताएं ये निबंध किसका है? भारतीय साहित्य की विशेषताएं ये निबंध है श्याम सुंदर दास का। इसका सही उत्तर है क्या? श्याम सुंदर दास। अगला है, हिंदी के उस निबंधकार का नाम बताइए जिसने सर्वाधिक निबंध लिखे हैं, और ऐसा निबंधकार है बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट ये ऐसे निबंधकार है जिन्होंने निबंध के अंतर्गत सबसे ज्यादा निबंध लिखे हैं। अगला प्रश्न है, साहित्य का उद्देश्य ये निबंध किसका है? साहित्य का उद्देश्य ये निबंध है संपूर्ण आनंद का। सही उत्तर है संपूर्ण आनंद कै। अगला है, कौन सा निबंधकार लाक्षणिक भाषा के लिए जाने जाते हैं? लाक्षणिक भाषा के लिए जाने जाते हैं अध्यापक पूर्ण सिंह। इसका सही उत्तर है ख, अध्यापक पूर्ण सिंह। अध्यापक पूर्ण सिंह किसके लिए जाने जाते हैं? लाक्षणिक निबंध के लिए। लाक्षणिक भाषा में इन्होंने निबंध लिखे हैं। अगला है, मनोविकार संबंधी निबंध किसने लिखे हैं? मनोविकार संबंधी निबंध लिखे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला प्रश्न है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों की भाषा किस प्रकार की है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों की भाषा संस्कृत निष्ठ हिंदी है। उत्तर है क्या? संस्कृत निष्ठ हिंदी। अगला प्रश्न आता है, आत्मेन पद के निबंधकार कौन है? आत्मेन पद निबंध है, ये किसने लिखा था? आत्मेन पद ये निबंध अज्ञे जी का लिखा हुआ है। उत्तर है अज्ञे। अगला है, निम्न में से अज्ञे का निबंध संग्रह नहीं है? संचारणी, संवत्सर, भवंती, सबरंग और कुछ राग। इनमें से संचारणी निबंध ये अज्ञे जी का नहीं है। संचारणी निबंध विद्यानिवास मिश्र का है, ये उन्होंने 1982 में लिखा था। और एक संचारणी कृति शांति प्रिय द्विवेदी जी की भी है। अगर आपको विकल्प में विद्यानिवास मिश्र मिलता है तो आपको विद्यानिवास मिश्र करना है, और यदि शांति प्रिय द्विवेदी मिलता है तो शांति प्रिय द्विवेदी जी करना है। दोनों ने ही निबंध, जो विद्यानिवास मिश्र है ये इनका निबंध है, 1982 में इन्होंने लिखा था। और संचारणी जो ये रचना है एक शांति प्रिय द्विवेदी जी की भी है। अगला है, स्मृति लेखा और आज्ञे के किस प्रकार के निबंधों का संकलन है? स्मृति रेखा है, स्मृति लेखा है, ये रेखा नहीं। आज्ञे के किस प्रकार के निबंधों का संकलन है? और इसका सही उत्तर है संस्मरणात्मक। स्मृति लेखा में इनके संस्मरणात्मक निबंध संकलित है। अगला प्रश्न आता है, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद 2 भागों में प्रकाशित निबंध संकलन किसका है? और इसका सही उत्तर है गै रामविलास शर्मा। भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद 2 भागों में ये प्रकाशित निबंध संकलन है और इसके रचनाकार है रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न है, विराम चिन्ह निबंध संकलन को किस लेखक ने अपना सबसे अच्छा संग्रह स्वीकार किया है? सही उत्तर है रामविलास शर्मा। ख, रामविलास शर्मा। विराम चिन्ह रामविलास शर्मा जी की का निबंध संकलन है, ये इन्होंने 1957 में लिखा था। कब लिखा था? 1957 में लिखा था। और इस निबंध संकलन को इन्होंने अपना सबसे अच्छा निबंध संग्रह स्वीकार किया है।
अगला प्रश्न है, जीप पर सवार इलिया ये कृति किसकी है? जीप पर सवार इलिया कृति किसकी है? शरद जोशी की। सही उत्तर है इसका शरद जोशी। शरद जोशी ने जीप पर सवार इलिया ये इनकी रचना है, इन्होंने लिखा था जीप पर सवार इलिया को। शरद जोशी, इनका जन्म 21 मई 1931 में हुआ था और इनकी मृत्यु 5 सितंबर 1991 में हुई थी। जो एक बार बार कहती हूँ, जो आपको बातें बताई जा रही हैं उनको आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं ताकि आपके आगे काम आए। अगला है, दस्तावेज निबंध संग्रह किसका है? दस्तावेज निबंध संग्रह, ये निबंध संग्रह है जगदीश चतुर्वेदी का। उत्तर है क्या है? जगदीश चतुर्वेदी दस्तावेज। अगला है, अध्यापक पूर्ण सिंह किस वर्ग के निबंधकार है? अध्यापक पूर्ण सिंह भावात्मक निबंधकार है। सही उत्तर है गैर भावात्मक निबंधकार। अगला है, किस निबंधकार के निबंधों को हिंदी निबंध का आदर्श माना जाता है? और इसका सही उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल को के जो निबंध है उनको हिंदी निबंध का आदर्श माना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से विद्यानिवास मिश्र का निबंध संकलन नहीं है। 4 विकल्प हैं, इन विकल्प में से एक विद्यानिवास मिश्र जी का निबंध नहीं है, बाकी 3 है। तो ऐसा कौन सा है? इसका सही उत्तर है शैतान के बहाने। शैतान के बहाने ये निबंध संकलन विद्यानिवास मिश्र का नहीं है। अग्निरथ, लागो रंग हरो, महाभारत का काव्यार्थ, ये तीनों निबंध विद्यानिवास मिश्र के हैं। और शैतान के बहाने ये निबंध है रमेश चंद्र शाह का। किसका है? रमेश चंद्र शाह। अगला है, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्रीय निबंध किसका है? नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्रीय निबंध है गजानन माधव मुक्तिबोध का। सही उत्तर है गजानन माधव मुक्तिबोध। अगला है, भारतीय नारी की दयनीय स्थिति का निरूपण किस निबंध संग्रह के निबंधों में मिलता है? और इसका सही उत्तर है श्रृंखला की कड़ियाँ। श्रृंखला की कड़ियाँ ये महादेव जी का निबंध संग्रह है जो इन्होंने 1942 में लिखा था। कब लिखा था? 1942 में लिखा था। श्रृंखला की कड़ियाँ किसका है? महादेवी वर्मा का। इसमें भारतीय नारी की दयनीय स्थिति का चित्रण है। अगला है, प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद के लेखक कौन है? प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद इसके लेखक कौन है? सही उत्तर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला है, आस्था के चरण डॉक्टर नगेंद्र के कुल कितने निबंध संकलित हैं? आस्था का चरण ये निबंध संग्रह है डॉक्टर नगेंद्र का। इसमें कितने निबंध संग्रह संकलित है? सही उत्तर है 101। आस्था के चरण जिसको डॉक्टर नगेंद्र जी ने इसमें 101 निबंध संकलित है इसमें। अगला प्रश्न आता है, डॉक्टर नगेंद्र का निबंध संकलन नहीं है। शिशुवेद, विचार और विश्लेषण, विचार और विवेचन, आलोचक की आस्था। और इनमें से शिशुवेद ये निबंध संकलन डॉक्टर नगेंद्र का नहीं है। विचार और विश्लेषण ये निबंध डॉक्टर नगेंद्र जी ने लिखा था सन 1955 में। कब लिखा था? सन 1955 में। विचार और विवेचन ये निबंध इन्होंने लिखा था सन 1944 में। और आलोचक की आस्था ये 1966 में लिखा था। डॉक्टर नगेंद्र, इनका जन्म 27 अक्टूबर 9 मार्च 1915 को हुआ था। कब हुआ था? 9 मार्च 1915 को। और 27 अक्टूबर 1999 को इनकी मृत्यु हो गई थी। फिर से बताना चाहूँगी, 9 मार्च 1915 में इनका जन्म हुआ था डॉक्टर नगेंद्र का और 27 अक्टूबर 1999 में इनकी मृत्यु हो गई थी। और अभी पीछे प्रश्न आया था आस्था के चरण, ये इनका निबंध संग्रह है। ये इन्होंने 1969 ईस्वी में लिखा था। अगला है, रमेश चंद्र शाह का निबंध संकलन है शैतान के बहाने, वागार्थ, समानांतर, सभी। शैतान के बहाने पहले आ चुका है। वागार्थ और समानांतर ये निबंध संकलन भी रमेश चंद्र शाह के हैं और इसका सही उत्तर होगा सभी। अगला है, विद्यानिवास मिश्र किस युग के निबंधकार हैं? विद्यानिवास मिश्र ये शुक्लोत्तर युग के निबंधकार है। सही उत्तर है कै शुक्लोत्तर। भारतेंदु, 4 निबंध के विकास के 4 चरण हैं। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग। जो विद्यानिवास मिश्र जी हैं ये शुक्लोत्तर युग के निबंधकार हैं और इनका जन्म 28 जनवरी 1926 में हुआ था और 14 फरवरी 2005 में इनकी मृत्यु हो गई थी। अगला है, शुक्ल जी के निबंधों की विशेषता है।
परिष्कृत भाषा का प्रयोग, या हृदय और बुद्धि का समन्वय, या फिर विविध शैलियों का प्रयोग, या फिर सभी। तो इसका सही उत्तर होगा सभी। शुक्ल जी के निबंधों में परिष्कृत भाषा का प्रयोग भी है, हृदय और बुद्धि का समन्वय भी है, और विविध शैलियों का प्रयोग भी है। अगला है अनुसंधान और आलोचना किसके निबंधों का संकलन है? अनुसंधान और आलोचना ये डॉक्टर नगेंद्र के निबंधों का संकलन है। सही उत्तर है डॉक्टर नगेंद्र। अनुसंधान और आलोचना डॉक्टर नगेंद्र जी ने सन 1961 में लिखा था। कब लिखा था? 1961 में। अगला है ठेले पर हिमालय, ये निबंध किसका है? ठेले पर हिमालय ये निबंध है डॉक्टर धर्मवीर भारती का। सही उत्तर है धर्मवीर भारती। अगला है कुटियातन नाम से किस निबंधकार के कुछ निबंध लिखे हैं? कुटियातन नाम से आज्ञे जी ने कुछ निबंध रचनाएं की हैं। सही उत्तर है गै आज्ञे। इतिहास और संस्कृति की पृष्ठभूमि में लिखने वाला निबंधकार है? सही उत्तर है भगवत शरण उपाध्याय। भगवत शरण उपाध्याय जी ने इतिहास और संस्कृति की पृष्ठभूमि में निबंध लिखे हैं। अगला प्रश्न है चिंतामणि भाग 1 में कुल कितने निबंध संकलित हैं? चिंतामणि ये आचार्य रामचंद्र जी के निबंधों का संकलन है, संग्रह है। और जो इनका कुल कितने निबंध संकलित है इसमें? सही उत्तर है इसमें 17 निबंध संकलित है। चिंतामणि भाग 1 में इनके 17 निबंध संकलित हैं। चिंतामणि शुक्ल द्वारा लिखित निबंध संग्रह है। इसके जो भाग 1 में भाव या मनोविकार संबंधी कितने निबंध हैं? भाव और मनोविकार संबंधी इसमें निबंध है 10। सही उत्तर है ख 10। कुल इसमें निबंध 17 हैं, जिनमें से भाव और मनोविकार संबंधी निबंध है 10। अगला है सोने की लूट, ये निबंध किसका है? सोने की लूट ये निबंध है विवेक की राय का। सही उत्तर है गै विवेक की राय। अगला है निम्न में से भारतेंदु युग का निबंधकार नहीं है? इसका सही उत्तर है श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास जी भारतेंदु युग के निबंधकार नहीं है, ये शुक्ल युग के निबंधकार है। श्याम सुंदर दास कौन से युग के निबंधकार है? शुक्ल युग के निबंधकार है। अगला है भारतेंदु हरिश्चंद्र निम्न में से किस निबंधकार का निबंध है? भारतेंदु हरिश्चंद्र ये निबंध है और किसने लिखा था? इसका सही उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सही उत्तर क्या है? गै आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा था भारतेंदु हरिश्चंद्र निबंध। अगला प्रश्न है एक तरफ लेखक है, दूसरी तरफ उनका जीवन काल है, हमें मिलान करना है कौन से लेखक का जीवन काल क्या है। बाबू श्याम सुंदर दास, इनका जन्म सन 1875 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1945 में हुआ था। इसका सही है 3। 1975 माफी चाहूंगी 1875 में इनका जन्म हुआ था श्याम सुंदर दास जी का और मृत्यु 1945 में। 1875 से 1945। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इनका जन्म 1884 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1941 में हुई थी। इसका मिलान है 1 1884 से 1941। कुबेरनाथ राय, इनका जन्म 1933 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1996 में हुई थी। इसका है 2 1933 से 1996। हरिशंकर परसाई, इनका जन्म 1924 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1995 में हुई थी। 4 1924 से 1995। एक बार फिर से देखिए, बाबू श्याम सुंदर दास 1875 से 1945, आचार्य रामचंद्र शुक्ल 1884 से 1941, कुबेरनाथ राय 1933 से 1996 और हरिशंकर प्रसाद 1924 से 1995। अगला प्रश्न आता है निम्न कवियों को आरोही क्रम में लिखें। कवि है, उनका जन्म वर्ष बताना है, कौन सा सबसे पहले, उसके बाद फिर कौन है, उसके बाद कौन, ये बताना है। कवि है धर्मवीर भारती, पूर्ण सिंह, महावीर प्रसाद द्विवेदी, शांति प्रिय द्विवेदी। तो इनमें से सबसे पहले आएंगे महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी, इनका जन्म 1864 में हुआ था। फिर आते हैं पूर्ण सिंह, इनका जन्म 1881 में हुआ था। ये द्विवेदी युग के लेखक हैं। शांति प्रिय द्विवेदी, इनका जन्म 1906 में हुआ था। ये शुक्ल युग के लेखक हैं। और फिर है धर्मवीर भारती, ये 1926 में शुक्लोत्तर युग के हैं। इसका सही है ख। महावीर प्रसाद द्विवेदी फिर से सुनिए 1864, पूर्ण सिंह 1881, शांति प्रिय द्विवेदी 1906
और धर्मवीर भारती 1926। अगला है कुबेरनाथ राय किस प्रकार के निबंधकार है? कुबेरनाथ राय ये ललित निबंधकार है। सही उत्तर है क ललित निबंधकार। अगला है चिंतामणि निबंध संकलन किसका है? ये पहले ही बता चुके हैं। चिंतामणि निबंध संकलन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। सही उत्तर है क आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है सुलोचना निबंध संग्रह किसका है? सुलोचना ये निबंध संग्रह किसका है? इसका सही उत्तर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लिखा था सुलोचना निबंध। अगला है कामधेनु और लोह मृदंग निबंध किसके हैं? सही उत्तर है इसका कुबेरनाथ राय। कामधेनु और लोह मृदंग ये निबंध कुबेरनाथ राय जी ने लिखे थे। आज के लिए इतना ही। आगे हम निबंध से संबंधित और प्रश्न उत्तर लेके आएंगे। तब तक आप बने रहिए। और साथ ही एक बार फिर से निवेदन कर रही हूँ, आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें यदि आप नए हैं तो, अन्यथा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।